प्यारे विद्यार्थियों, आज हम तुम्हारी पाठ्य पुस्तक की पहली कविता कबीर दोहावली कर रहे हैं। दोहावली का अर्थ होता है दो पंक्तियों की व्याख्या। इसका पहला दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। व्याख्या करने से पहले हम आपको इसके प्रसंग के बारे में बताएंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता कबीर दोहावली से लिया गया है। इसमें कबीर जी ने सच को एक तपस्या के रूप में बताया है। कबीर जी कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, साच मीन सच, बराबर समान, तप मीन तपस्या नहीं, सच के बराबर कोई भी तपस्या नहीं है। झूठ बराबर पाप, झूठ मतलब झूठ बोलना, बराबर समान, पाप, और झूठ को एक पाप, बहुत बड़ा पाप बताया है। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, जाके मतलब जिसके हृदय में सच का वास है, भाव की जो स्वयं हर परिस्थिति में सच बोलता है, ताकि हृदय आप, उसके हृदय में आप मीन स्वयं भगवान निवास करते हैं। भाव की कवि ने इसमें सत्य का साथ देने के लिए कहा है। हम अब दूसरा दोहा करेंगे। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, धन का भूखा जो मरे सो तो साधु नाई। इसमें कवि ने सच्चे साधु के बारे में बताया है साधु भूखा भाव का, कि सच्चा साधु, सच्चा सज्जन मनुष्य भावनाओं का भूखा होता है, वह भावनाओं की कदर करता है। धन का भूखा नहीं, वह कभी भी धन का, रुपये पैसे का लालच नहीं करता। धन का भूखा जो फिरी, जो धन का लालच करता है, सो तो साधु नहीं, सो मतलब उसे हम कभी भी सच्चा साधु नहीं कह सकते। भाव की सच्चे साधु की यह विशेषता है कि वह कभी भी धन ऐश्वर्य का लालच नहीं करता। अब हम तीसरा दोहा करेंगे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। इसमें कबीर जी ने बताया है कि हमारे खान पान का हमारे मन और वाणी पर अवश्य असर पड़ता है। जैसा भोजन खाइए, हम जिस प्रकार का भोजन खाते हैं तैसा मीन्स वैसे ही हमारा मन बन जाता है। भाव की सात्विक भोजन खाने से हमारा मन शुद्ध हो जाता है और तामसिक भोजन खाने से हमारा मन अशुद्ध होता है। भाव की हमारे विचार उचित नहीं रहते। जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी हुई, भाव और शुद्ध पानी पीने से हमारी वाणी भी शुद्ध बन जाती है। हम दूसरों के प्रति मीठे वचन बोलते हैं। इस भाव की कवि ने अपने खान पान की तरफ विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है। हम अगला दोहा करेंगे। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुगवा बैठिया तो शीतल तन तजन। इसमें कवि ने सज्जन मनुष्यों की संगति के बारे में कहा है कि संत ने छाड़े संति, कि सज्जन मनुष्य कभी अपने अच्छे संति मीन्स अच्छे स्वभाव को नहीं त्यागते। जो कोटिक मिले असंत, चाहे उसे कोटिक मीन्स अनेकों ही असंत बुरे व्यक्ति क्यों न मिल जाए। चंदन भुग्गा बैठिया, जिस प्रकार के चंदन के वृक्ष पर, भुग्गा मतलब सरप या सांप, चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, तऊ मीन्स फिर भी शीतलता, ठंडक, तजंत मीन्स त्यागना, वह अपनी शीतलता को नहीं त्यागता। भाव की जो सज्जन मनुष्य होते हैं वह कितने भी बुरे मनुष्यों के बीच में न क्यों न रहे, लेकिन वह अच्छे स्वभाव का कभी भी त्याग नहीं करते। नेक्स्ट दोहा। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। पोथी मीन्स धार्मिक पुस्तकें पढ़ते पढ़ते, जग मीन्स संसार, मुआ मीन्स इस संसार से चला गया, मर गया, इस संसार से चला गया। पंडित हुआ न कोई, परंतु कोई भी विद्वान न बन सका।
ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लेकिन जो ढाई अक्षर प्रेम के भाव की जो सच्ची वृत्ति से प्रभु की आराधना करता है, पढ़े सो पंडित हो, वही असल में विद्वान बन सकता है। भाव की वही अच्छा विद्वान होता है। इसमें कवि ने हमें दिखावा करने की बजाय लगन से आराधना करने के लिए प्रेरित किया है। नेक्स्ट दुआ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसमें कवि ने दूसरों की बुराइयों को न देखते हुए अपनी बुराइयों की तरफ ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है। बुरा जो देखन मैं चला, कवि कबीर जी कहते हैं कि मैं इस संसार में बुरे व्यक्ति को खोजने के लिए चल पड़ा, बुरा न मिला कोई, परंतु मुझे इस संसार में कोई भी बुरा व्यक्ति न मिला। जो दिल खोजा अपना, जब मैंने अपने दिल को खोजा तो जब मैंने अपने आप की परख की तो मुझसे बुरा न कोई, मुझसे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं था। भाव कि मुझे ऐसे लगा कि मुझ में ही अनेकों बुराइयां हैं, इसलिए हमें दूसरों की बुराइयों को देखने की बजाय हमें अपनी बुराइयों को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए।